नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार उषा मेटल झांसी से। आज मैं आपको बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा कि ये रिसाइकिल कैसे होती हैं, मटेरियल कहाँ से मिलता है, क्या इसका प्रोसेस है, कितना लैंड बिल्डिंग का खर्चा आता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। और आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैटरी रिसाइकलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि जैसे हर साल 50 बिलियन बैटरी रिसाइकल होती हैं। लेड एसिड बैटरी सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ की जाती हैं। हर सेक्टर के लिए स्पेशल अलग तरीके की बैटरियाँ आती हैं। बैटरी स्क्रैप हैजार्ड मटेरियल में आता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। प्रॉपर रिसाइकलिंग ना होने के कारण ये लाखों टन बैटरी स्क्रैप अभी में ऐसे ही पड़ा रहता है और खुले में पड़े होने के कारण इसमें काफ़ी डेंजरस केमिकल्स और मेटल्स होते हैं, जैसे लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये करता है खुले में रहने के कारण। अगर इसका प्रॉपर वे में इसका रिसाइकल ना किया जाए तो ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट देता है। ये सब और बैटरी में जितने मटेरियल रिकवर होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग करने के काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बैटरी रिसाइकिल करने से हमें काफी मेटल्स रिकवर हो जाते हैं और उसका 99% रिकवरी रेट से हमें मेटल मिल जाते हैं, जैसे कि लेड, जिंक, कोबाल्ट, लिथियम। इस टाइप की जो मेटल्स होते हैं वो हमें रीयूज में आ जाते हैं। मेटल्स को अर्थ से निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें काफी पोल्यूशन होता है क्योंकि उसमें जो पानी का यूज होता है वो डायरेक्ट अर्थ के टच में आता है। उसमें काफी हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है प्रोसेस के लिए, तो उस प्रोसेस से इसमें बच जाते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली टाइप से इसका काम होता है और इससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता इस प्रोसेस से, रिसाइकलिंग से। और इसका इकोनॉमिकली बेनिफिट भी है। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका हम कम यूज कर पाते हैं। रिसाइकलिंग करते टाइम हमें कैडमियम, मरकुरी, लिथियम, यूरेनियम, मैग्नीज, निकल, जिंक नेचुरल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इससे काफी एक्सट्रैक्शन करने के पे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। इस पोल्यूशन से बचने के कारण हमें रिसाइकलिंग करें हम इन बैटरीज का, हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। हर बैटरी की एक एज होती है, लेकिन लिथियम बैटरी सबसे ज्यादा डेंजरस बैटरी में आती है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लिथियम काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए इसका रिसाइकल करके ज्यादा यूज किया करते हैं लिथियम बैटरीज का। बैटरी रिसाइकलिंग के लिए लैंड बिल्डिंग जगह चाहिए हमें इसकी फैक्ट्री लगाने के लिए। बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 10 से 20,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जहाँ पे स्क्रैप मेटल को रखा जा सके सेफली और ह्यूमन टच से दूर। और इस माल को शॉर्ट करने के लिए जगह चाहिए, माल को रिसाइकल करने के लिए जगह चाहिए, माल का प्रोसेस करने के लिए जगह चाहिए। तो फुल प्लांट जब लगता है तो कम से इतनी जगह कम से कम चाहिए होती है। बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये जो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ये 200 मेट्रिक टन मंथली रिसाइकलिंग का है कैपेसिटी का, जिसमें फिक्स कैपिटल, मशीन सेटअप, बिल्डिंग लैंड एंड रेंटेड, ये हमें टोटली ये खर्चा आता है फिक्स कैपिटल में 50 से 1.3 करोड़ का। वर्किंग कैपिटल में स्क्रैप परचेज, प्लांट, ऑफिस एक्सपेंसिव, डे टू डे एक्सपेंसिव, अदर एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग में हमें टोटल 1 से लेके 3 करोड़ का खर्चा आता है जो वर्किंग कैपिटल में हमें चाहिए। तो रनिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कम से 1 से लेके 5 करोड़ रुपए चाहिए 200 मेट्रिक टन कैपेसिटी का प्लांट रन करने के लिए। बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट खोलने के लिए हमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? नॉर्मली कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस कि इसमें काफी ज्यादा हैजार्डस टेल इसमें रिसाइकल होते हैं। ऑथराइजेशन अंडर हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इंडस्ट्री सेंटर से रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्शन 8 एंड 25 एनवायरमेंटल एक्ट 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट से का नोटिफाइड रजिस्ट्रेशन होता है यार्ड मटेरियल हैंडलिंग के लिए। ये सारे टाइप के इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। और लास्ट में आपको मैन्युफैक्चर, होलसेलर, डीलर, असेंबलर, इंपोर्टर, रिसाइकलिंग, ऑक्शनर और प्रोसेसर, इसमें जो चीज आप करते हैं उसका आपको इसमें लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन के बाद। आप इस डॉक्यूमेंट को क्लियर कराने के बाद आप इसमें बैटरी रिसाइकलिंग सेंटर खोल सकते हैं। अब बैटरी रिसाइकलिंग फैक्ट्री खोलने के लिए हमें किस टाइप की मशीनरी खरीदनी चाहिए और उस मशीनरी सिलेक्शन करने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना है? तो सबसे पहले इसमें मशीन की कैपेसिटी, प्राइस नेगोशिएशन करना चाहिए हमेशा, डायमेंशन एंड वेट्स ऑफ फर्नेस, पावर फ्यूल कंजप्शन कौन सा होगा, फर्नेस ऑयल चलेगी, गैस चलेगी, ऑक्सी फ्यूल चलेगी, इस टाइप की हमें फर्नेस चूज करनी चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो आपके पास। पावर ऑफ सोर्स का कंजप्शन कितना होगा, वारंटी और गारंटी सब पहले से ही क्लियर कर लें मशीन लेने से पहले।
इसमें किस किस टाइप की मशीनरी इन्वॉल्व है। जैसे पहला आता है बैटरी क्रशर, हाइड्रो सेपरेटर, बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट, असेंबली सेटअप आता है आपका मेल्टिंग लेड। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी रिसाइकलिंग के लिए कौन कौन सी मशीनें यूज की जाती हैं और उन मशीन से कैसे प्रोसेस होता है, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और इसमें इसकी जो मशीनरी है, जो प्लांट है, अलग अलग टाइप की मशीनरी आती है, उनकी क्या कॉस्टिंग है, मार्केट रेट किस रेट में आपको मिल सकता है ये, और किस क्वालिटी की आपको मशीन लेनी चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। बैटरी रिसाइकलिंग में प्रोसेसिंग में पहला स्टेप है बैटरी बेकिंग सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं बैटरी क्रशर। तो बैटरी क्रशर में ये होता है कि जब अब कोई बैटरी स्क्रैप को हम जब क्रशर में डालते हैं तो उसको क्रश करके उसमें जो जो उसके अंदर मटेरियल होता है, जैसे लेड ऑक्साइड पाउडर, प्लास्टिक, पीपीएन, पीपीई, इस टाइप का मटेरियल को क्रश करके इसको सेपरेट कर लिया जाता है और एक टैंक में स्टोर साइलो होता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। फिर वहां से इसका आगे का प्रोसेस के लिए इसको भेज दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में दूसरी मशीन आती है सेपरेटिंग लेड एंड फ्रॉम प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल, इसको हाइड्रो सेपरेटर भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, क्रशिंग करा हुआ माल आगे आता है तो उसमें वाइब्रेटिंग के थ्रू और वाटर के थ्रू प्लास्टिक, लेड और अदर मटेरियल्स को अलग अलग कर लिया जाता है। ये वाली मशीन मार्केट में 15 लाख की आपको इजीली मिल जाएगी। अब हम रोटरी फर्नेस के मदद से जो लेड ऑक्साइड पेस्ट होता है उसको हम मेल्ट करके उसमें से लेड और इम्प्यूरिटीज को अलग अलग कर लिया जाता है और अलग अलग करने के बाद उसको अलग कन्वेयर के थ्रू उसे अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इम्प्योरिटीज अलग जाती हैं और इसमें लेड अलग जमा होता है, जिसकी कंपोजिशन होता है 99.97%। और मार्केट में इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसके रेट तय होते हैं। जितनी बढ़िया फर्नेस लेंगे उतने ही रेट उसके हाई होते जाते हैं, लेकिन उसका पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर। और ये फर्नेस मार्केट में 20 लाख की मिलती है। नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें लेड रिफाइनिंग यूनिट। इसमें हम लेड को रिफाइन करते हैं, जिसमें लेड को स्मेल्टिंग करके प्रोसेस में लेड को सारी इम्प्योरिटीज को अलग कर ली जाती हैं और प्योर लेड को कन्वेयर के माध्यम से लेड इनगोट में कन्वर्ट करके इसे एक जगह स्टोर कर लिया जाता है। और जो लास्ट में बचा हुआ जितना भी स्लैश, डस्ट, पार्टिकल, सॉलिड वेस्ट होता है उसको दूसरी जगह पे दोबारा रिप्रोसेसिंग के लिए उसको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूट्रलाइजिंग और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मशीन आती है, ये मशीन 10 लाख की है और ये प्रोसेस में बैटरी से सल्फ्यूरिक एसिड को लेड से कंटेंट से अलग कर लिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अलग करके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस में करीब करीब बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए ये प्रोसेस सबसे लास्ट में होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, वो किसी काम का फिर नहीं रहता है, टोटली वेस्ट में आता है। और इसमें जितने भी टॉक्सिक वेस्ट और एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले होते हैं वो सब इसमें न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं इस प्रोसेसिंग मशीन के द्वारा। नेक्स्ट मशीन है पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन। ये मशीन 8 लाख का फुल सेटअप आता है और ये 8 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की आपने फर्नेस लगाई है और किस टाइप का आपने सिस्टम लगाया है उसमें। तो इसमें इस मशीन का काम होता है कि रिसाइकलिंग करते टाइम जो भी टॉक्सिक वेस्ट, गैस और पार्टिकल्स निकलते हैं प्रोसेस के टाइम पे, तो वो सारे डस्ट को ये न्यूट्रलाइज करता है और उसको एक जगह स्टोर करता है सेफली, और आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसको सेफली प्रोवाइड करता है आपको ये मशीन। ये मशीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन होती है क्योंकि इसी के ऊपर टिका रहता है सारा कि आपके यहाँ पे कैसा प्रोसेस है, कोई डस्ट पार्टिकल किसी को हार्म ना करे, तो ये मशीन उसको इंश्योर करती है। तो ये मशीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग देसी स्टाइल में काम करते हैं लेकिन वो उनके यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बीमार कर देते हैं। बैटरी रिसाइकिल के बाद कुछ किस टाइप के मटेरियल रिकवर होते हैं, तो लेड कंपोनेंट 25 से 30% रिकवर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट जो बैटरी के अंदर चद्दर में भरी जाती है, इसे लेड ऑक्साइड भी कहते हैं, 35 से 45% इसकी रिकवरी होती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो लिक्विड रहता है वो 10 से 15% इसमें रिकवर होता है। पॉलीप्रोपिलीन 5 से 8%, अदर प्लास्टिक PVC, PE 4 से 7%, और उसके बाद अदर मटेरियल जो भी उसमें रहता है, ग्लास, अदर मटेरियल जो भी अटैचमेंट रहता है वो रिकवर होता है। नेक्स्ट सवाल था कितने टाइप्स की बैटरीज होती हैं। तो मैं इसमें डिटेल तो आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, कि अगर इसमें वीडियो को मैं डिटेल में बनाऊंगा करीब कम से कम 20-30 मिनट बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो सेकंड पार्ट बनाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने टाइप की बैटरीज होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हाउस होल्ड बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज, ऑटोमोबाइल्स बैटरीज, चार्जेबल बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज, ट्राई सेल बैटरीज। बैटरी रिसाइकलिंग में कितना प्रॉफिट मार्जिन आप निकाल सकते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग में आप 15 से 20% टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी मशीनरी और इंस्टॉलेशन में खर्च हो जाता है और 3 से 5% इसका अमाउंट आपके
मेंटेनेंस में, मशीन मेंटेनेंस में ये सब खर्चा निकल आता है। तो इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 10 से 15% का मार्जिन ईयरली आप निकाल सकते हैं, सारे खर्चे और सब कुछ निकालने के बाद। अगर आपको इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। हमें बैटरी स्क्रैप कहाँ से मिल सकती है, कि हमें बैटरी स्क्रैप कहाँ से इजीली मिल सकती है। जैसे बहुत बड़े बड़े स्क्रैप यार्ड्स होते हैं जहाँ पे गाड़ी को काटा जाता है, अब वहाँ से ये बैटरी स्क्रैप ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग सेंटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे मैकेनिक्स ये सब रहते हैं, उनके पास भी गाड़ियाँ बहुत आती हैं, तो बैटरी भी रिसाइकिल करते हैं वो भी। लोकल कलेक्टर्स होते हैं, जो लोकल एरिया में छोटे कबाड़ी होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान खोल के या फिर एरिया बाई एरिया बैठे रहते हैं, वो भी आपको बैटरी स्क्रैप दे सकते हैं। आप इसका फिर सबसे बड़ा सोर्स है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज से। ये बहुत ही ज़्यादा अभी बीच में ये बैन हो गया था इंपोर्ट, लेकिन अब बीच में फिर स्टार्ट हो गया था। अभी करंट वे में ये बैन हो रखा है, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट सवाल है कि जो आपने रॉ मटेरियल आपका निकला प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में जो भी मटेरियल निकलता है उसको आप किस रेट पे और कहाँ बेचेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको लेड मेटल इनगोट में, जो हमने लेड प्रोसेस करने के बाद निकाला है, इनगोट बनाया है, उसकी सप्लाई हम अपने लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं और अदर कंट्रीज से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मार्केट रेट आज का है 170 रुपये पर केजी। तो प्लास्टिक पीवीसी पीई जो हमने रिकवर किया है वो मार्केट में अब आप 20 रुपये पर केजी आराम से बेच सकते हैं। आयरन के रैक्स होते हैं, तो कोई बैटरी आयरन रैक्स में आती हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा किस टाइप की बैटरी हैं। वो जो आयरन का स्क्रैप निकलता है वो 18 रुपये पर केजी आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब लास्ट में इसका बचता है बैटरी स्क्रैप में स्लैज और पार्टिकल्स जो बचते हैं लास्ट में, बिल्कुल वेस्ट रहता है, उसको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। उनके अलग अलग रिसाइकलर होते हैं, उसका भी प्रोसेस लंबा होता है। तो ये जो इस प्लांट में इतना ही रिसाइकल होकर हमें मटेरियल रिकवर होता है। आज के जो मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उसके वीडियो जो रेट दिए हैं ये इसके हिसाब से ही हैं, और रेगुलर इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा। और अगर पर्सनली कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहता है किसी भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से किसी भी जुड़ी हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के लिए, या किसी बड़े प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, तो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। सारी डिटेल आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू मेरे से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जब एक बार ईमेल पे आप मेरे से बात कर लेंगे फिर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप तब मुझसे बात करिए कॉलिंग पे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।